कि जो लोगों को जब हो तो वो 5-10 साल लोगों को इन्फेक्शन होता है, 5 साल होगा, 10 साल होगा। तो ऐसी डिजीज को हमने क्या करना है, उनको अलहदा करना है, उनकी स्क्रूटनी करनी है। सो केस फर्टेलिटी रेट इज एक्चुअली is a health indicator which is used to scrutinize specific infectious diseases whose severity or pathogenicity is intense। ठीक है, सो इससे फायदा क्या होता है हम लोगों के पास किस फर्टिलिटी रेट से, कि ये इट मेजर्स द रिस्क ऑफ पर्सन डाइंग फ्रॉम अ सर्टेन डिजीज, के एक टाइम पीरियड में एक खास डिजीज की सेवेरिटी कितनी है और उससे लोगों की डेथ कितनी हो रही है। बट केस फर्टिलिटी रेट is a kind of health indicator which is less commonly explored। केस फर्टिलिटी रेट रिलेटेड जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं इन पे बहुत कम काम होता है किसी भी कंट्री में, क्योंकि ये पेशेंट स्पेसिफिक हेल्थ इंडिकेटर है कि एक पॉपुलेशन में उसमें बहुत कम के केसेस ऐसे होंगे कि एक इन्फेक्शियस डिजीज एक इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा सवेयर है और दूसरे इंडिविजुअल में वो इतनी ज़्यादा सवेयर नहीं है। तो ये केस फर्टिलिटी रेट बहुत कम एक्सप्लोर किए जाते हैं एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में या एक कंट्री में। लेकिन केस फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक पॉपुलेशन में जाके कितने लोगों को डिसेबल कर रही है या कितने लोगों को जाके इन्फेक्ट कर रही है फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। केस फर्टिलिटी रेट का सिर्फ ये मतलब होता है। फर्दर, year of potential life lost defined as one that occurs before the ages to which dying person could have expected to survive based on year of life lost through premature death। अच्छा, केस फर्टिलिटी रेट के अलावा जो टर्म हम बात करें ना, ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, तो केस फर्टिलिटी रेट को फाइंड करने का फायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है एक बंदे ने अपनी लाइफ की कितने जो साल है वो उसके ज़ाया हो गए हैं। मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है जो टीबी से इफेक्टेड है, मिसाल दे रहा हूँ, अब उसको टीबी होती है, आज होती है सपोज उसको टीबी, और वो एक साल तक टीबी का इलाज नहीं करवाता। अब अगर वो एक साल तक टीबी का इलाज नहीं करवाएगा तो वो एक साल तक इफेक्टेड रहेगा ना, और उसकी जो इफेक्टेड एज है एक साल तक वो तो प्रॉपर हेल्दी फील नहीं करेगा और वो फ्रूटफुल नहीं होगा ना, तो वो कोई प्रॉपर काम कर सकेगा। क्योंकि एक हेल्दी इंसान वही होता है जो कुछ कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल को खुद टीबी हुई है और वो कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली नहीं कर रहा या अपनी लाइफ में कुछ इफेक्टिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसने अपनी लाइफ का एक साल जाया कर दिया है। तो केस फर्टिलिटी रेट इज यूज्ड टू फाइंड द ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट एज वेल, कि एक बंदे ने अपनी लाइफ के कितने इफेक्टिव साल जो वो करामत बना सकता था उसने लॉस कर दिए हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम केस फर्टिलिटी रेट्स फाइंड करते हैं या केस फर्टिलिटी रेट्स को मेजर किए जाते हैं। तो एक पॉपुलेशन में हम जाके रिसर्च कंडक्ट करें और वहाँ पे जाके देखें कि एक इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ की जो कितने इंपॉर्टेंट ईयर्स लॉस कर दिए एक डिजीज से। अच्छा, केस फर्टिलिटी रेट्स का फर्दर क्या एडवांटेज क्या होता है इनको फाइंड करने का? जब आप ये फाइंड करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग लोगों में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे ताकि लोगों के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम किया जा सके और हेल्दी लोग ज़्यादा प्रोड्यूस किए जा सकें। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ असेसिंग केस फर्टिलिटी रेट। Next is morbidity indicators. I think we should discuss these morbidity indicators in next class. So today what we discussed, let me summarize about. Okay, we discussed mortality indicators, crude death rate were discussed in previous class, and in today classes we discussed कहाँ से हमने स्टार्ट किया था जी? हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। We discussed infant mortality, expectation of life. Then we discussed infant mortality rate, and further we discussed child death rate, further under 5-year mortality rate, then maternal mortality ratio. Further, we discussed disease-specific death rate and case fatality rate. And this was all about today class. So I think you people learned a lot. So this class was very fruitful for you people. So if there is anything you people are still lacking for, so please let me know so I can address your queries. So stay tuned and try to work hard and prepare yourself for exam.
और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें। जो भी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, पूछ सकते हैं आप लोग। और जो एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स हैं उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप लोग क्या करें कि क्वेश्चन को समझा करें। क्वेश्चन में देखेंगे कौन सी चीज़ है जो यूज़फुल है क्वेश्चन का पार्ट, और कौन सा क्वेश्चन का पार्ट ऐसा है जो यूज़फुल नहीं है, वो जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है। तो उस क्वेश्चन के पार्ट को एक्सक्लूड किया जाता है और इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है उस पर फोकस किया जाता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। और एक और स्ट्रेटेजी होती है एलिमिनेट दोज आंसर्स हु आर नॉट मैचिंग। आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है, उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शंस हैं या फॉल्स ऑप्शन है, आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट करें कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दो हो सकते हैं, ये दोनों मैच करें। फिर उसमें से देखें किस पे आप श्योर है। एक ऑप्शन पे आप कहते हैं कि ये 50% चांसेस हैं ये करेक्ट है, दूसरे को देखें कि हाँ यार इसमें 70% चांसेस हैं ये करेक्ट हो सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो देन यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन एग्जाम। तो एग्जाम में इस तरह से आपने स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, and still let me know if there is any question. There are 2 minutes for you people, so please let me know if